नमस्कार दोस्तों। आज ये अंतिम संदेश, अंतिम ये वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस चुनाव के बीच मुझे क्या जरूरत पड़ गया कि मैं वीडियो लगातार बनाने लगा। क्योंकि एक शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम पढ़ाना है। एक नेता का काम है राजनीति करना। एक पत्रकार का काम क्या है कि देश और दुनिया में हो रहे जितने भी घटनाएं हैं उनको सीधे आम जनता तक पहुंचाना। लेकिन दोस्तों, आप बताइए, क्या इस देश में ये सब कुछ सही चल रहा था? अगर सही नहीं चल रहा था तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बात को रखे। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, कोई भी अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रख सकता है। और मैं तो एक जनप्रतिनिधि भी हूं। मैं अपने पंचायत का मुखिया हूं। मैंने बहुत नजदीक से देखा है समाज की समस्याओं को। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैंने देखा है छात्रों की समस्याओं को। रेलवे की अभ्यर्थी जो कि रेलवे परीक्षा की तैयारी करते थे, चाहे और भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते थे, इस सरकार ने 10 साल में ना जाने इनके ऊपर कितना जुल्म किया। और नौकरी मांगने वाले बेरोजगार छात्र पर लाठियां बरसाई गई। जब भी आंदोलन हुआ तो लाठियां बरसाई गई और इन्हें मीडिया के दलालों ने इनको देशद्रोही और आतंकवादी घोषित करते। जब किसान अपने मुद्दा की बात करे, खालिस्तानी है। स्टूडेंट अपने बेरोजगारी की बात करे, रोजगार की मांग करे, तो यह देशद्रोही होता है। यहां तक कि आपने सुना भी होगा, कुछ दिन पहले एक घटना अभी जस्ट हुआ। कंगना रनौत को 2 थप्पड़ एक सीआईएसएफ के लेडीज जवान ने मार दिया। यह मुद्दा जो था बहुत पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था पंजाब में, तो वहां पर वृद्ध महिला बैठी हुई थी आंदोलन में। उस महिला के ऊपर टिप्पणी की थी कंगना रनौत ने, और उसने कहा था ये कि ऐसी महिलाएं 100 रुपया में आती हैं और रैली में बैठती हैं, आंदोलन में बैठती है। 100 रुपया में ऐसी ऐसी महिलाएं आती है। और इस सीआईएसएफ जवान को उसी बात का तकलीफ था, क्योंकि इस जो जवान थी महिला, इनकी मां उस धरने में बैठी थी, इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि यह जायज नहीं है, क्योंकि संविधान हमें यह अधिकार नहीं देता है कि हम अपना विरोध इस तरह से प्रकट करें कि किसी के ऊपर हम हमला करें या थप्पड़ मार दे। खैर, इसके ऊपर भी अब चूंकि सस्पेंड भी कर दिया गया और बाकी सारी कार्रवाई होने वाली है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत से उसने लड़ लिया। लेकिन किसान और जवान ये शान से जीते हैं, लेकिन ये बात नेताओं को समझ में नहीं आता है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं समाज के कई सारे समस्याओं को देखा। जैसे आप देखिए, सरकार की कोई भी योजना जिसमें कमीशन खोरी बंद नहीं हो रहा है। आप इस बात को जानिए कि वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति विकलांग है या कोई विधवा है, तो 400 रुपया पेंशन देती है सरकार। लेकिन कोई व्यक्ति ये तीनों है, अगर वो विधवा भी है और विकलांग भी है और वो वृद्धा भी है, तो भी सरकार 400 रुपया देती है। एक विकलांग को 400 रुपया पेंशन देती है, लेकिन एक बीपीएल से बल्ब जलाने पर अगर उसको कोई और भी बल्ब जलाने की जरूरत पड़ जाए तो 350 रुपया मान लीजिए बल्ब का ले लेती है चार्ज बिजली बिल के रूप में। एक बल्ब जलाने पर 350 रुपया बिजली बिल चार्ज हो जाता है, जबकि 400 रुपया उसको पेंशन दिया जाता है, तो घुमा फिरा के 50 रुपया दिया जाता है। आप यहां तक कि जान लीजिए कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो भी वहां पर आपको घूस देना पड़ता है। और एक विपिन सर कहां कहां सुधार करेंगे, यह संभव नहीं है। फिर आप लोग कहेंगे कि पिछली सरकार के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं। दोस्तों, एक बात मुझे बताइए, मुझे वर्तमान ठीक करना है या पीछे की चीजों को ठीक करना है? आपके अंदर वो ताकत नहीं है। ईश्वर ने यह क्षमता हमारे और आपके अंदर नहीं दिया है कि हम बीते हुए समय को ठीक कर सकते हैं या वापस ला सकते हैं, लेकिन वर्तमान को सही कर सकते हैं। इसलिए हम सवाल वर्तमान सरकार से ही कर सकते हैं, चाहे वर्तमान सरकार कोई भी हो। आगे अगर सरकार नहीं आती है तो भी सवाल करना हमारा अधिकार बनता है और कर्तव्य भी है। लेकिन अगर हम इस बात की तुलना करें कि पहले वाला भ्रष्ट था तो ये वाला भ्रष्ट क्यों नहीं रहेगा, पहले वाला किसी का नहीं सुनता था तो ये वाला कहला सुनेगा। तो अगर पहले वाला सही होता तो पहले वाला को नहीं हटाया जाता और नई वाले नहीं आता। और अगर यह सही नहीं है तो फिर इसको क्यों नहीं हटाया जा सकता है? तो मैं तमाम समस्याओं को देख रहा था, मुझे समझ में आ रहा था
अब आप ये कहेंगे कि आप ही को इतना जरूरत क्यों पड़ गया। ये बात मैं खुद से भी करता हूं, क्योंकि मेरे परिवार के लोग भी नहीं चाहते कि मैं इन चीजों पर बोलूं। मैं तो कमा खा रहा हूं बहुत अच्छे से। आज बहुत सारे लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि कहीं इसको पार्टी से फंड तो नहीं मिला है बोलने के लिए सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ बोलना आसान बात नहीं है। अगर किसी से पैसा लेना होता, किसी से भी पैसा लेकर मुझे बोलना होता, तो हम सबसे पहले बीजेपी से संपर्क करते। वो इसलिए कि सबसे ज्यादा धनी पार्टी इस दुनिया का बीजेपी है, और बीजेपी सबसे ज्यादा ऐड पर भी खर्च करती है, आपने देखा भी होगा। तो अगर मुझे पैसा लेके ऐड करने की जरूरत होता और बोलने की जरूरत होता, तो सबसे पहले मैं बीजेपी वालों से ही संपर्क करता। फिर भी आप लोगों ने, बहुत सारे कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि फलानमा फलानमा फलानमा, मनीष कश्यप के नाम लेते हो अपनी रोजी रोटी के लिए। मनीष कश्यप मेरे बाद यूट्यूब पर आए हैं। मनीष कश्यप से पहले मेरा चैनल है मैथ मस्ती चैनल, जिस पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और लोगों और छात्रों का इतना प्यार रहा कि मैं लगातार अपने काम को करते गया। पंचायत चुनाव भी लड़ा, लोगों के सपोर्ट से मैं मुखिया भी बना। लेकिन मुखिया बनकर मुझे सीधा सीधा सिर्फ मुखिया बन के ऐसे ही जिंदगी जीना नहीं था और लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं देना। मैं जब लोगों की समस्या देखता हूं, मैं एक मुखिया हूं, अगर मैं गांव में निकलूं, किसी एक गरीब आदमी के पास आवास नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहा है, वो पन्नी टांग के रह रहा है, लेकिन मेरा यह अधिकार नहीं है कि मैं उसको एक आवास दे सकता हूं या आवास का पैसा दिलवा सकता हूं। ऐसी स्थिति इस देश में, सरकार की योजना ऐसे काम करती है। पंचायती राज का हर अधिकार छीन लिया इस सरकार ने। तो क्या मेरा अधिकार नहीं बनता था कि मैं इस सरकार के खिलाफ बोलूं? तो मैं इन तमाम चीजों को देखता था, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे बोलना चाहिए। आप जान लीजिए कि नेता जिसे जो पहले राजा हुआ करते थे, वो भी भ्रष्ट हुआ, इसलिए यह सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत देश गुलाम हुआ था। तो पहले राजा हुआ करते थे, अब उसी को नेता कहते हैं। तो जो भ्रष्ट हुआ, जिसके वजह से देश गुलाम हुआ, और जब गुलामी सैकड़ों वर्ष तक हमारे देश में रहा, तब यहां के हर व्यक्ति ने लड़ाई लड़ा अंग्रेजों से, और लड़ाई लड़के गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। और उस लड़ाई में सिर्फ नेता नहीं था, उस लड़ाई में आम जनता भी थी। आपने सुना भी होगा, जलियांवाला बाग देखो यहां चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहां खून की होलियां। तो बचपन में ही आपको ये सुनाया गया था ये गीत। और एक बात बताइए, उस समय मरने वाला हर व्यक्ति, लड़ाई लड़ने वाला हर व्यक्ति, अपनी शहादत देने वाला हर व्यक्ति ये सोचता कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूं। गांधी, जो महात्मा गांधी, वो इतना गरीब नहीं थे कि उनको आधा धोती पहनना और आधा धोती ओढ़ने की जरूरत पड़ गई। अगर उसे अपनी पड़ी होती तो एक 18 साल का बच्चा खुद्दीराम बोस कभी फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता, और एक 23 साल का नौजवान भगत सिंह कभी भी फांसी के फंदे से नहीं झूलता। दोस्तों, इन सबको ना अपनी नहीं पड़ी हुई थी, अपना इनका सब कुछ सही चल रहा था, पर इस देश के लिए लड़ाई लड़ा था। और उस टाइम इन्हें भी पगला ही कहा जाता था। जैसे आज मुझे कहा जाता है कि एक शिक्षक है, शिक्षक होकर राजनीति पर तुम मत बोलो, शिक्षक की गरिमा को समाप्त कर रहे हो। मुझे पता है कि जो शिक्षक मैं बन के, जो मुझे सम्मान मिला हर लोगों से, वो एक राजनीति पर बात करने से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्रांतिकारी लोग जब अपने सिर्फ सम्मान की बात सोचते, तो कभी ये देश आजाद नहीं होता। उनको भी आतंकवादी घोषित किया गया। भगत सिंह के बारे में ब्रिटेन में आज भी पढ़ाया जाता कि आतंकवादी था। तो जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा समाज या कोई एक शिक्षित व्यक्ति जब राजनीति पर बात करे, जिस राजनीति से देश की दशा और दिशा दोनों तय होता है, तो कहेगा कि इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस समाज में कौन ये विचारधारा पैदा किया? खैर, मैं तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा था, फिर मुझे क्या जरूरत पड़ गई? तो मुझे जब समाज की समस्या में देखता हूं तो मुझे भी पीड़ा होता है, मुझे तकलीफ होता है कि मेरे पास, मैं एक मुखिया तो हूं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर वो वृद्धा भी है और वो विकलांग भी है, तो 400 के बदले 500 रुपया उसका पेंशन नहीं दिलवा सकते। कोई महिला अगर वो विकलांग भी है, विधवा भी है और वृद्धा भी है, तो उसको 400 के बदले 800 रुपया या 1200 रुपया नहीं मिल सकता है इसी देश में।
जबकि इसी देश में अलग अलग जगह अलग अलग पेंशन मिलते हैं। तो क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं इन बातों को रखूं और सरकार से मांग करूं और सरकार के कमियों को गिनाऊं? अगर मैं सरकार की कमियों को नहीं गिनाऊंगा तो सरकार को कैसे पता चलेगा? इस बात को याद रखिए कि एक बच्चा रोता है तभी उसकी मां भी दूध पिलाती है, नहीं तो मां को भी लगता है कि मेरा बच्चा एकदम मस्त है। इसलिए उठिए और जगिए। और यह बात सही है, आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया, बहुत लोगों ने सपोर्ट दिया। इस एक महीने के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हमारे साथ और 19 करोड़ से ज्यादा हमारे व्यूअर हुए, यानी हमारी वीडियो को देखा गया 19 करोड़ से ज्यादा लोगों तक। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी दिया, इस वीडियो के माध्यम से समाज में कितना बदलाव हुआ ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि आपने जो लड़ाई लड़ा है अपने हिस्से की, वीडियो को शेयर करके या आप जानकारी लेकर लोगों को जानकारी दिया है, जिसके वजह से अगर कोई एक पार्टी इस देश से ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करे तो उसको आप लोगों ने नीचा दिखाया है। और यह साबित करके दिखाया है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन देश से ज्यादा मजबूत और देश से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। और संविधान और देश से बड़ा अगर कोई पार्टी हो जाए तो समझ लीजिए देश के लिए खतरा है। यह लड़ाई आपने लड़ा और अपने हिस्से की लड़ाई लड़ा है, और इसी वजह से यह परिणाम इस बार है कि इस बार सरकार किसी की भी बनी, उस सरकार को हमेशा डर होगा कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा सरकार गिर जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस बार वोट किया और सही में लोकतंत्र को आपने बचाया है। मुझसे बड़ा योद्धा आप हैं कि आपने इस वीडियो को देखकर लोगों को जागरूक भी किया। और सिर्फ इसमें मैं नहीं था, मैं तो एक छोटा सा कड़ी हूं, इसमें बहुत सारे लोगों ने इस देश में लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया और आप इस क्रांतिकारी मुहिम में भाग लिए। आप एक क्रांतिकारी हैं दोस्तों। बहुत सारी बातें मुझे भी सहना पड़ा है, सुनना पड़ा है, लेकिन आप लोग का जो सपोर्ट और प्यार रहा, कई बार मैं डिमोटिवेट होता था। तो डिमोटिवेट होने के बाद मैं भी सोचता था क्या मुझे इस बात की पड़ी है, मुझे कमाने के लिए इतना ज्यादा सोचने की कहां जरूरत है। लोगों का प्यार इतना मिला, छात्रों का प्यार इतना मिला, मैं तो पढ़ाते हुए अपने जीवन में सब कुछ कर लिया। मेरे जैसा जीवन अगर इस उम्र में किसी को हो जाए तो उसकी जीवन फिर सफल हो जाए, फिर कुछ चाहिए नहीं। मुझे इस बात का जरूर गर्व है कि आज रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मुझे तरसने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस समाज में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपनी रोजी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो उनके लड़ाई, उनके हिस्से की लड़ाई भी मुझे और आपको ही लड़ना है, हम सबको मिलकर लड़ना है। सरकार कोई भी आएगी, अगर वर्तमान चीज सही करना चाहते हैं तो वर्तमान में सवाल उठाना पड़ेगा। और ये जो लॉजिक है आपका कि इसको बोल रहा है उसको काहे नहीं बोल रहा था, तो दादाजी और परदादा जी के पास हाथी था, तो क्या तुम, परदादा जी के पास हाथी था और आज तुम्हारे पास रोजी रोटी का भी साधन नहीं है, तो क्या तुम अपने दादाजी के उस नाम पर अपनी जिंदगी को जी सकते हो? नहीं जी सकते हो। इसलिए वर्तमान में सब कुछ करना पड़ेगा और ये आपका कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का एक धर्म बनता है। रही बात कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप के पीछे आप क्यों पड़ गए। मनीष कश्यप ने नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ खेला, उनके इमोशन के साथ खेला। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि मनीष कश्यप बुरा व्यक्ति है, ये विचारों की लड़ाई थी। मनीष कश्यप का विचार मुझे वो समझ में तब आया जब रेलवे के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। 5 साल के बाद सरकार ने सिर्फ 5600 वैकेंसी दी थी। तो जब बच्चे रोड पर उतरे, मनीष कश्यप को नेता बनना था, तो मनीष कश्यप आकर बोलते हैं कि शिक्षक दलाली करता है, शिक्षक छात्र को उकसाता है, इसलिए छात्र रोड पर जाता है। इसके बाद इन्होंने शिक्षक समाज को अपमानित करने का काम किया था। इसलिए मैं मनीष कश्यप के तमाम गलतियों को गिनाते गया। अगर आप मेरा विरोध करते हैं, यह भी आपका कर्तव्य है, आपका धर्म बनता है। अगर मैं गलत हूं, अगर हमारी कोई बात गलत है, आप उसका विरोध कर सकते हैं या किसी का भी विरोध कर सकते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर होनी भी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही कर रहा है तो उसका साथ भी आपको देना चाहिए। खैर, आप लोग का समर्थन मुझे मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमेशा हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और इस समाज को अगर बदलना है तो इसी तरीके से आपको हर किसी को, या आप खड़ा हो समाज को बदलने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए, तो हमारा भी सहयोग आपके साथ रहेगा। दोस्तों, आप अपनी बात जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे इस बात पर बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, और आगे मुझे क्या करना चाहिए यह भी दिशा निर्देश आप ही लोग मुझे देंगे। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।